आपका अपना चैनल मुद्दों का मंच पर आपका खैर मकदम है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके ज़हन को झंझोड़ देगी। यह कहानी है इंडियन डायस्पोरा की, ख़ास तौर पर मुस्लिम डायस्पोरा की, और उसके पीछे छुपे उस सियासी खेल की जो बरसों से पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, लेकिन अब एक नया नाम उस खेल को पलट रहा है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। क्या आप तैयार हैं इस दिलचस्प और तल्ख हकीकत को जानने के लिए? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस सफ़र पर हमारे साथ चलें। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि डायस्पोरा होता क्या है। डायस्पोरा से मुराद वह लोग हैं जो अपने असल वतन को छोड़कर गैर ममालिक में जा बसे हैं, लेकिन अपनी सकाफ़त, शनाख्त और वतन से मोहब्बत को दिल में ज़िंदा रखते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो दुनिया भर में तकरीबन 3.2 करोड़ हिंदुस्तानी डायस्पोरा मौजूद हैं। यह हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब शामिल हैं। चलें कुछ आदाद शुमार देखते हैं। अमेरिका में तकरीबन 45 लाख हिंदुस्तानी हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद मुस्लिम डायस्पोरा की है। खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहद अरब इमारात, कुवैत और कतर में तकरीबन 60 लाख हिंदुस्तानी हैं, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बरतानिया में 15 लाख और ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानी हैं। यह लोग सिर्फ गैर ममालिक में रहते नहीं, बल्कि वह हिंदुस्तान की सकाफ़त, सियासत और समाजी मसाइल से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी मुस्लिम कारोबारी अपनी मेहनत से लाखों डॉलर हिंदुस्तान भेजते हैं, जो हिंदुस्तानी मुईशत का एक बड़ा हिस्सा है। 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान को सालाना तकरीबन 100 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल होती है, जिनमें डायस्पोरा का बड़ा किरदार है। लेकिन यह सिर्फ मासी किरदार नहीं, यह लोग हिंदुस्तान की आलमी इमेज को मजबूत करने में भी अहम है। यह अपने अपने ममालिक में डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी और हत्ता के मकामी सियासतदानों के तौर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी आवाज़ को हिंदुस्तान की सियासत में वह अहमियत मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए? हिंदुस्तान की सियासत में डायस्पोरा हमेशा से एक अहम किरदार अदा करता रहा है, लेकिन मुस्लिम डायस्पोरा के साथ एक अलग सियासी खेल खेला जाता रहा है। बरसों से सियासी पार्टियां उस डायस्पोरा को वोट बैंक या फंडिंग के जरिए के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। कुछ मिसालें देखें। 2018 में जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो उनके प्रोग्रामों को मुस्लिम डायस्पोरा की तंजीमों ने ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी लीडर, बिजनेसमैन और NRI तंजीमों से मुलाकातें की। मकसद अपनी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना और फंडिंग जमा करना। इसी तरह जब आम आदमी पार्टी नई बनी थी, अरविंद केजरीवाल खलीजी ममालिक जैसे दुबई, कतर और कुवैत में मुस्लिम बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे थे। वह फंडिंग और सियासी हिमायत हासिल करने के लिए मुस्लिम डायस्पोरा के जज्बात से खेल रहे थे। मुस्लिम डायस्पोरा उन लीडरों को अपना मसीहा समझता था। वह सोचता था कि यह लोग हिंदुस्तान वापस जाकर उनके मसाइल उठाएंगे, चाहे वह अक़लियती हुकूक हो, तालीमी मौक़ा हो या समाजी मसावात। लेकिन हकीकत क्या थी? यह सब वोट बैंक की सियासत और फंडिंग का खेल था। डायस्पोरा के असल मसाइल जैसे कि हिंदुस्तान में उनकी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ या उनके ख़ानदानों के लिए बेहतर मौका, उन पर कोई संजीदा तवज्जो नहीं दी गई। 2019 में खलीजी मुल्क में मुक़ीमी हिंदुस्तानी मुस्लिम बिजनेसमैन ने एक बड़ी सियासी पार्टी को लाखों रुपए अतिया किए, यह सोच कर के उससे हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तालीमी इदारों की मदद होगी। लेकिन बाद में पता चला कि वह फंड पार्टी के इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल हुए और उस बिजनेसमैन का ख्वाब अधूरा रह गया। ऐसी कहानियां डायस्पोरा के साथ धोखाधड़ी की अक्कासी करती है, लेकिन अब यह मंजर बदल रहा है। बरसों से सेकुलर पार्टियां मुस्लिम डायस्पोरा को अपनी जेब में समझती थी, लेकिन एक नया चेहरा इस खेल को हिला कर रख रहा है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि ओवैसी ने किस तरह इस सियासी अजारे को चैलेंज किया है, उनके हालिया गैर मुल्की दौरों ने क्या हलचल मचाई और यह डायस्पोरा की सियासत को कैसे बदल सकते हैं। हाल ही में ओवैसी ने गैर मुल्की दौरे के दौरान मुस्लिम डायस्पोरा से मुलाकात की और उन्हें हिंदुस्तान के कौमी मफादात के साथ जुड़ने
की बात की, उससे सेकुलर पार्टियों में हलचल मच गई, क्योंकि वह समझती थी कि डायस्पोरा उनका वोट बैंक है। अगले हिस्से में हम इस कहानी को खोलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप अगले हिस्से के लिए पुरजोश हैं?